नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव सबको। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी इसलिए कि एक दिमाग में मेरे आया था। तो सबसे पहले बता दूँ कि बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो चैनल था वो घुमक्करी का था, जो मैंने नाम दिया तो स्पेशली बनाया था कि मैं घूमने का शौक़ था तो जगह जगह जाऊँगा तो उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगा। मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को, जगह जगह नई नई चीज़ों को देखने का, और मैंने सोचा वो चीज़ सबको दिखाऊं ताकि सब इंजॉय करें। लेकिन कुछ किन्हीं कारणवश मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये अभी। आज मैं जो वीडियो बनाना मैंने सोचा, इस समय अपने गांव में हूँ पिछले काफ़ी दिनों से। पिछले दिनों एक समाचार बड़ा प्रासंगिक रहा है, बहुत चर्चा में है इस समय। उत्तराखंड का जोशी मठ में जो इसमें नीचे ज़मीन खिसकने की जो चर्चा है, मामला सामने आया है। लोगों के घरों में दरार पड़ गए। सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी, वहाँ से 86 परिवार टोटल, लगभग 20 से 30 हज़ार की पब्लिक को वहाँ से हटाना पड़ रहा है सरकार को। लेकिन ऐसा जो हुआ है, ये जो हुआ है, इसका सोचने वाली बात है कि आखिर हुआ क्यों, क्योंकि आज का मामला तो है नहीं। दोनों तरफ से ये कमियां हैं, एक हमारे लोगों की यानी हम आम पब्लिक जो है उनकी तरफ से भी, और सरकार की तरफ से भी। सरकार की तरफ से इसलिए कहूँगा कि आप जो भी पॉलिसी बनाते हैं, उसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे पहले बाकायदे सर्वे की जाती है, करते ही हैं, और सर्वे के बिहाफ पे बाकी काम जो है आगे बढ़ता है। पहाड़ों में हम कोई काम शुरू करते हैं, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, बाकी और प्रोजेक्ट हो, उस पर बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत थी। और देखने के बावजूद, वैसा नहीं कि उन लोगों ने देखा नहीं होगा, देखने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। और हमारे सामने एक कंडीशन ऐसा हो गया कि इतनी बड़ी आबादी को वहाँ से हटाना पड़ रहा है। लोग अपने अपने उन घरों को, जिसमें खून पसीने कमाई से लोग घर बनाते हैं, पूरे जीवन भर की पूंजी लगाते हैं। एक घर बनाने में आप सब लोग जानते हैं कि एक सपना होता है कि अच्छा घर बन जाए, उस घर को तोड़ना पड़ जाए, फिर दोबारा नई जगह पर बहुत मुश्किल है अपने आप को खड़ा करना। ऐसा हुआ है, सबकी गलती है। हम सरकार पर भी दोष मर सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने तो हद ही कर दी, मिली भगत थी। चाहे वहाँ के सांसद हों, चाहे क्या कहते हैं विधायक हों, वहाँ के अधिकारी हों, सबकी मिली भगत के कारण ऐसा कंडीशन हो गया कि जहाँ पे 2 से 3 मंजिल का कंस्ट्रक्शन का आदेश हो, वहाँ पे 7-7 मंजिला होटल बन जाए। हम लोगों ने क्या किया, ऐसे जो पर्यटक स्थल थे, पर्यटक स्थल के नाम पर हमने खुली छूट दे दी। पब्लिक आए, तहस नहस कर दिया। अभी मैं बताऊँ, वृंदावन में हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि अगर वृंदावन में सैटरडे संडे, बल्कि अब तो फ्राइडे से ही पूरे शहर में चारों तरफ जाम लग जाता है, इतनी पब्लिक आ जाती है। कुछ नियम बनाना पड़ेगा यार, कुछ तरीका थोड़ी ना है कि बस कंस्ट्रक्शन। क्यों कि आपने सुविधा देने के नाम पर ऐसा नहीं है कि वहाँ असुविधा पैदा हो जाए उस शहर। पहाड़ों पर लाखों की संख्या में पेड़ कटा है। अब पेड़ कटेगा, प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो होगा यही। हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब मैं इन चीज़ों का जिक्र इसलिए किया, जहाँ मैं चल रहा हूँ पास में ही, आप दूर अगर देखेंगे, इस तरफ खेत है, पीछे खेत है मेरे, दोनों तरफ खेत है, और खेत के बगल में सटा हुआ
चारों ओर बगीचा है आम का, उसमें और भी पेड़ लगे हुए हैं। अब है क्या कि यहाँ पे भी जनसंख्या तो बढ़ा ही है, लेकिन यार लोग मानते नहीं। कुछ समुदाय जो है वो अभी भी नहीं मानती, जबकि सरकार ने, ऐसा नहीं कि सरकार ने सुविधा नहीं दे रखी, गैस अब तमाम चीज़ों की सुविधा सरकार ने दे रखी है, बावजूद के इसके सूखे पेड़ के साथ साथ वो जिंदा पेड़ जिसको कहते हैं हरा भरा पेड़ जो है वो काटना शुरू कर दिया उन्होंने। वो समझाते हैं लड़ने को उतारू, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आज को हम पेड़ जो काट रहे हैं, केवल ऐसा नहीं कि जिनके खेत में या जिनका वो पेड़ काट रहे हैं, जिनके ज़मीन में वो लगा हुआ है, जिन्होंने अपना बगीचा बड़ी मेहनत से लगाया हुआ है, वो पेड़ केवल उन्हीं के लिए नहीं है। इस एरिया में जितना पेड़, जहाँ भी जितना अधिक पेड़ होगा वो एरिया उतना ही ज़्यादा स्वच्छ रहेगा, वो उतना एरिया उतना ही ज़्यादा हरा भरा रहेगा और लोगों को मतलब शुद्ध हवा देगा। वो समझाना पड़ता है, और अगर नहीं लोग समझे तो होगा यही। मैं ले चल रहा हूँ आपको, लोग अभी भी समझ नहीं रहे। यही चीज़ हुआ है वहाँ पे। हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दी है, उसके एवज में हमने पेड़ों को काटा, पहाड़ों को खोदा, पैसा, अधिकारियों ने पैसा खा के पता नहीं जो प्रोजेक्ट पास नहीं करना था वो प्रोजेक्ट भी पास कर दिया है। जिस ज़मीन पे जब आप ये जानते हैं कि वहाँ पे भविष्य में नुकसान हो सकता है, बहुत पहले सर्वे करके एक टीम ने बहुत पहले इन सब चीज़ों को रोकने की सिफारिश की थी कि वहाँ पे जो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको पूरा न किया जाए, फिर भी किया। बदले में क्या हुआ, इन 20-25 सालों में सब कहते हैं बहुत पहले वहाँ पे केवल बर्फ़ की चादर थी। अब क्या है, अब बर्फ़ की चादर थी, हम लोगों ने बसावट की और सब कुछ खोद डाला। बदले में नुकसान हो रहा है केवल, और कुछ नहीं। नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मैं भी दिखाऊंगा, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पहाड़ी